नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका फेवरेट न्यूज़ पोर्टल आंखें न्यूज़ 24। और इस वक्त जैसा कि सोमवार है और सोमवार को आपको पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना जनता दरबार लगाकर बैठते हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उनसे वही व्यक्ति मिल सकता है जिसने पोर्टल में अपडेट करवाया है और अपॉइंटमेंट करवाया है। और उस अपॉइंटमेंट के बाद भी बहुत सारे जो फरियादी हैं वो इसलिए नहीं मिल सकते हैं क्योंकि अगर आप एक बार पोर्टल से अपॉइंटमेंट करवाते हैं और अपडेट करवाते हैं, उसके बाद आपको रिवर्स में एक SMS आता है। अगर वो SMS आपके पास नहीं आता है तो इसका मतलब है आप CM से नहीं मिल सकते हैं। और उसमें भी एक लिटिगेशन है। अगर SMS आने के बाद आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे, उसके बाद आपको साथ में लेकर जनता के दरबार आएंगे। यानी कि आप देखिए कि इस प्रकार का एक फरियादी है पश्चिम चंपारण के अंबिका पंडित। अब देखिए इनका, ये देखिए मैं अपने सहयोगी आशीष को कहूँगा एकदम क्लोज करके दिखाएं कि किस प्रकार से QR कोड के साथ जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र पूरा सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन बेचारे का दोष सिर्फ इतना है कि इनके पास SMS नहीं आया। अब बताइए अगर इनका क्या दोष है कि अगर जब अप्लाई हो गया, अपॉइंटमेंट मिल गया, अपॉइंटमेंट का जो पत्र होता है वो भी मिल गया, लेकिन सिर्फ एक SMS नहीं आया तो इन्हें घुसने नहीं दिया गया। आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? अंबिका पंडित मेरा नाम है। मैं पश्चिम चंपारण से बेतिया से आए हैं। हमारा ज़मीन संबंधित मेरा जमाबंदी तो है ये है, लेकिन दस्तावेज हमारे पूर्वज के द्वारा खो जाने के कारण, दस्तावेज नहीं रहने के कारण अंचलाधिकारी बोलता है कि आपका जमाबंदी हम रद्द कर देंगे, आप दस्तावेज दीजिए। इसके लिए हमने ऑनलाइन किए मुख्यमंत्री साहब के जनता दरबार में, लेकिन आज तक हमको कोई मैंने एथी मैसेज नहीं आया। आज मैं आए हैं मुख्यमंत्री साहब को जनता दरबार के आगे हम खड़े हैं यहाँ प्रदेश रत्न मार्ग पर, लेकिन हमको बोला जा रहा है कि आपके पास जाएगा मैसेज, उस तिथि पर आपके जिला के मजिस्ट्रेट आपको साथ में लेकर आएगा, आप अकेले नहीं आ सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल सकते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि अब कह दिया जा रहा है कि आप CM साहब से नहीं मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में है, CM से मिलने का जो आवेदन पत्र है वो QR कोड के साथ है, लेकिन फिर भी जो अंबिका पंडित हैं वो नहीं जा सकते हैं CM के पास। आपकी जो ज़मीन की समस्या है इससे आप कहाँ पर आपने अप्लाई किया इससे पहले? हमने तो वो अंचलाधिकारी से लेकर और जिला तक ले चारों तरफ घूम कर थक गए हैं और मोतिहारी कोर्ट में 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं। आज तक वहाँ से भी लोग खोज कर मेरा नकल जो दस्तावेज का है वो नहीं दे रहे हैं। हम जब जाते हैं तो बोलते हैं जो उस माह में आओ, उस माह में आओ, रुपया ले लेते हैं। जब खोजने के लिए रुपया दो, खोजने के लिए 500-1000 रुपया दे देते हैं, चले जाते हैं। फिर इसके बाद में हमको नहीं वो लोग खोज कर देते। इसीलिए हम आए हैं जनता दरबार में कि हम मुख्यमंत्री जी से ऑर्डर कराएंगे तो हमारा खोज कर दस्तावेज देंगे तो हमारा जमाबंदी रद्द नहीं होगा। कहने को कहा जाता है कि बिहार में जो जनता दरबार या मुख्यमंत्री के आवास में लगती है उसमें अधिकतर जो समस्याएं हैं वो ज़मीन विवाद को लेकर है। देखिए एक और पूर्वी चंपारण से एक ज़मीन विवाद है। 2 कट्ठे ज़मीन के लिए 29 जगह इन्होंने अप्लाई किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकृष्ण कुमार कुशवाहा हुआ। क्या समस्या है? मेरे ससुराल का ही ज़मीन का मैटर है और मेरी पत्नी इसमें आवेदिका है। सीमा कुमारी का नाम से उनका आवेदन गया है और 17/7/2021 को जो है हम आवेदन किए थे ऑनलाइन, जिस समय मुख्यमंत्री जी सेकंड जनता दरबार जो है चालू किए थे तो हम जो है आवेदन किए। आवेदन के उपरांत जो है हमको आज 1/11/2021 को जो है हमको मिला है कि हाँ जो है जाने के लिए। तो हमारी पत्नी गई हैं जनता दरबार में, मिले हैं मुख्यमंत्री से, मिलने गई हैं। अब आएंगी तो विशेष रूप से जानकारी देंगी। लेकिन इसके लिए मैंने जो है थाना स्तर पर गए, वहाँ पर भी कोई नहीं सुना गया। CO साहब से मिले, वहाँ पर भी नहीं सुना गया। DSP और SDO से भी मिले, वहाँ पर भी नहीं सुना गया। DM SP से भी मिला, लेकिन वहाँ पर भी नहीं सुना गया। और इसके बाद मैं जो है DIG बेतिया, IG मुजफ्फरपुर और प्रमंडलीय आयुक्त जो है आपको मुजफ्फरपुर, फिर आपको यहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ भी आवेदन सब बहुत सारा हम दिए, लेकिन माननीय राष्ट्रपति को भी दिए, माननीय प्रधानमंत्री को भी दिए, नेता प्रतिपक्ष को भी दिए, लेकिन कहीं से कोई जो है सुनवाई नहीं है। आम पब्लिक तबाह है। और खासकर भूमि विवाद ही है क्या, सरकार के जितने भी विभाग हैं सभी विभागों में सिस्टम जो है एकदम ध्वस्त पड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है हमारी पत्नी मिलने गई हैं और उनसे कहेंगी कि हाँ जो है इस सारे सिस्टम को जो है माने जीवित किया जाए, जिससे कि आम जनता परेशान हो जा रही है। काफ़ी तबाही है
और कोई जो है सुनने के लिए तैयार नहीं। अफसर साहिब पूरे चरम सीमा पर है, ना कोई थाना सुनता है और ना ही जो है जिला का जो है मजिस्ट्रेट सुनता है, ना ही कोई सुनता है। यहाँ जो है मुख्यमंत्री के आवेदन कार्यालय में भी देश रत्न मार्ग में दिया जाता है, तो यहाँ पर भी जो आवेदन जाता है हमको तो लगता है कि शायद रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है। मुख्यमंत्री के यहाँ आवेदन देने के बावजूद जो है यहाँ से जो है मुख्यमंत्री सचिवालय से जो गाइड होता है वहाँ जाता है, उसका ना कोई जो है न्यायिक प्रक्रिया है ना कुछ है, वह जो है आवेदन देने के बाद रद्दी के टोकरी में फेंक दिया जाता है। और इसी सब बातों के साथ जो है आज जो है जनता दरबार में जो है हम व्यक्तिगत रूप से पत्नी को मिलने के लिए भेजे हैं, कि ज़मीन का समस्या उनके माता पिता से जुड़ा था, इसलिए हम नहीं जा पाए हैं और उनको भेजे हैं। और हम आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आशा है कि जो है उचित हमको न्याय मिलेगा। चलिए, जैसा कि एक आम व्यक्ति कह रहा है कि जो समस्या है वो टोकरियों में फेंक दिया जाता है, जब यही बात इस बिहार राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं तो मुख्यमंत्री को बहुत तीता लगता है और वे कहते हैं कि सब कुछ राजनीति के तहत कहा जा रहा है। लेकिन जब एक आम आदमी कह रहा है, एक फरियादी कह रहा है, हालांकि इनकी पत्नी जो है वो सीएम साहब से मिलने गई है, लेकिन फिर भी ये जो है उतने ज़्यादा आशानुकूल नहीं है कि पता नहीं कोई निष्कर्ष निकल के सामने आएगा या फिर नहीं आएगा। अपने सहयोगी आशीष के साथ प्रकाश चंद्रा, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।